नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SKB रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको डेंगू बुखार का रूहानी इलाज ऑनलाइन बताएंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि सिलसिला बशरिया ने दुआए ख़ास का सिलसिला भी शुरू किया है, इसलिए अगर आप दुआ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी वालदा का नाम दर्ज कर दें। सिलसिला इंशाल्लाह आपके लिए दुआए ख़ास भी करेगा और हाजत के एतबार से आपको इसमें आज़म भी मुहैया करेगा। इन कलमात के साथ हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, ये दौर फितनों का वबाई दौर है, जिसमें तरह तरह की बीमारियां इंसानों पर मसनूई तरीके से मुसल्लत की जा रही हैं। आपने पिछली कुछ दहाइयों में देखा होगा कि कभी कोरोना आ जाता है और कभी डेंगू आ जाता है, कभी HIV की लहर चल जाती है और कभी हैजा जैसी बीमारियां हमारे माशरे पर मुसल्लत करती जाती हैं। नाज़रीन इकराम, हम आपको मजीद बताते चलें कि अगर अल्लाह की ज़ात ने हमें और आपको मोहलत जिंदगी दी तो आने वाले चंद सालों में आप बेशुमार वबाई अमराज से दुनिया को तबाह होता हुआ देखेंगे। इन वबाई फितनों के ऊपर हम वीडियो आने वाले वक्त में पब्लिश करेंगे, जिनकी तफसील आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहेगी। खैर नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का मौज़ू गुफ्तगू क्योंकि डेंगू वायरस है, इसलिए इस वबाई मर्ज का हम आपको रूहानी इलाज बताएंगे। इसलिए तमाम तर सोने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, डेंगू मच्छर का रूहानी इलाज करने के लिए साइल ने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं। नंबर 2, डेंगू बुखार का रूहानी इलाज करने के लिए साइल ने हस्बे इस्ताअत सदका भी लाजमी अदा करना है। नंबर 3, डेंगू मच्छर का रूहानी इलाज करने के लिए आपने दौरान वजीफा चंद घूंट पानी और चंद अदद काली मिर्चों के दाने पास रखने हैं। नंबर 4, डेंगू वायरस का रूहानी इलाज करने के लिए आपने ये अमल मुकम्मल यकीन, एतकाद और ईमान के साथ करना है। नंबर 5, डेंगू बुखार का रूहानी इलाज करने के लिए आपने डेली शावर लेना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और खुशबू लगानी है। ये 5 अवामिल नाज़रीन मोहतरम किसी भी वबाई मराज के रूहानी इलाज के लिए कुल्ली हैसियत रखती हैं, इसलिए आपने इन अवामिल को हरगिज इग्नोर नहीं करना। नाज़रीन किराम, इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम आपको डेंगू मच्छर का रूहानी इलाज करने का तरीका बताएंगे। इसलिए तमाम तर मरीज अफराद और घर वालों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा अमल करने के बाद आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है और चाहे नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है। इसके बाद आपने हस्बे मोहब्बत दुरूद शरीफ का जिक्र करके 31 बार सूरह फातिहा, 31 बार सूरह इखलास और 31 बार दुआए नादिली सगीर की तिलावत करके चंद घूंट पानी और काली मिर्च के दानों पर दम कर लेना है। अब यह पानी आपने हर नमाज के बाद मरीज को देना है और काली मिर्च के दाने हस्बे मंशा चबाकर इस्तेमाल करवाने हैं। ये अमल आप चंद दिन कर लें, इंशाल्लाह डेंगू वायरस का मसला आपको दोबारा ना होगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह के बाबरकत कलाम में बेहद शफा होती है। आप मुकम्मल यकीन, एतकाद और ईमान के साथ ये रूहानी अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको शफा जरूर हासिल होगी। अलगर्ज़ नाज़रीन किराम, आज का रूहानी प्रोग्राम हम यहाँ पर तमाम करते हैं। इस रूहानी प्रोग्राम में हमने आपको डेंगू मच्छर का रूहानी इलाज वजाहत के साथ बयान किया है। अगर आपको हमारी ये इल्मी काविश पसंद आए तो हमारे इस चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकॉन को प्रेस कर दें और आल के ऑप्शन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हसूल इल्म के लिए कोई भी रूहानी प्रोग्राम आपसे मिस ना हो सके। हम अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करेंगे कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।